आज हमारी लड़ाई जो कम्युनल फोर्सेस से है उनके खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस के सिद्धांतों को, विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। आज मुल्क में तनाव है और कम्युनल फोर्सेस बढ़ रही है, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और कांग्रेस को मजबूत करना है। और मुल्क में अगर अमन और शांति की ज़रूरत है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी तभी बन सकती है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार हो या यहाँ बीजेपी सरकार हो, आज ख़ासतौर माइनॉरिटीज़ उनमें अनसिक्योर फील कर रहे हैं, अनसिक्योर। इसलिए जो है हमने कहा कि कांग्रेस के विचारों को लोगों तक पहुंचाओ और आने वाले दिनों में जितना जो रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी को मिलना है वो सब रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। और कांग्रेस पार्टी में हर जगह, हर यूनिट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जितना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को मिलना है उतना माइनॉरिटीज़ मिलेगी, ये हमने उनको प्रॉमिस किया। आज मुसलमान जान चुके हैं कि अगर आज जिंदगी में मुसलमान कैंडिडेट डालते हैं, हानगल में कैंडिडेट मुसलमान डालते हैं, वहाँ सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी में। तो क्या समझते हैं हमारी माइनॉरिटीज़? समझते नहीं कि किस लिए वोट कैंडिडेट डाला गया है। जेडीएस सिर्फ मदद करने के लिए बीजेपी के इलेक्शन में उनके लिए माइनॉरिटी वोट डाला गया है। वो जो उत्तर कल्याण में हुआ वही काम दोबारा ये हानगल और इसमें कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान जानते हैं कि अगर सिर्फ बीजेपी कम्युनल फोर्स कोई रोक सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। तो क्या है सर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वहाँ पर? बिल्कुल दोनों बिल्कुल दे दिया उन्होंने, लेकिन मुसलमान कांग्रेस पार्टी वोट देंगे और हम हानगल में हम जीत रहे हैं और सिंधी भी हम लोग जीत रहे हैं। मीटिंग का जो पर्पस था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन ऑल लेवल्स, तो 3 सब्जेक्ट के ऊपर हमें आज डिस्कशन करें। नंबर 1 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन ऑल लेवल्स, फ्रॉम पंचायत टू ZP टू TP टू लोकल बॉडी टू MLA टू MP तक। सो उसके वास्ते हमें क्या रकम की स्ट्रेटजी बनाना और कैसे वी हैव टू अप्रोच अवर पार्टी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। दूसरा था आने वाले अब बाई इलेक्शन जो आ रहा है, एक सिंदगी में है और हानगल में है, और 1 साल के अंदर 14 महीने के अंदर 2023 में जो असेंबली इलेक्शन जो आ रहे हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना, हमें क्या रकम में काम करना, क्या रकम की प्लानिंग हमारी रहना, कैसे हमें मेहनत कर को कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट 2023 में लाना। और तीसरा था जो आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नौजवान जो हैं, थोड़े जगह से, थोड़े डिस्ट्रिक्ट से हमने इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि वो माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे पार्टी को, थोड़े नॉट एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट की बात है। वो जो माइग्रेशन को हमें कैसे रोकना, ये क्या हो रहा है, इनका माइग्रेशन ये फ्रिंज पार्टीज़ पे हो रहा है, जैसे कि SDPA है, जैसे कि MIM है। ये जो पार्टीज़ को जो नौजवान की जो माइग्रेशन हो रही है, ये जो डेमोक्रेसी के लिए और हमारे कांग्रेस के लिए और हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं, वो को समझता हूँ। बिकॉज कांग्रेस इज़ द सेक्युलर पार्टी, वी हैव टू कीप अवर यंगस्टर्स टुगेदर हियर बिकॉज इट्स ओनली सेक्युलर पार्टी कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। सो इसका जो अवेयरनेस जो है हमारे यंगस्टर्स में लाना, वो हमारा 3rd सब्जेक्ट है। मैं आवाम से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि MIM, SDPI या फिर जनता दल S जो है, ये लोग हमारी कौम को ही लेके पीछे क्यों पड़े हैं? देखो, MIM की ताकत नहीं है कि नॉन मुस्लिम वोट्स वो ले सके, ठीक है। और JDS अपने आप को सेक्युलर बोलती है, लेकिन करती क्या है? आज जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं सिंदगी और हानगल में, वहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट डाले हैं उन्होंने। किस वजह से डाले हैं? ये हमारी कौम को सोचना है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान के वोट बांट के बीजेपी को फ़ायदा दिलाने का काम कर रहे हैं। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बीजेपी के साथ हैं, उनकी बी टीम बन के काम कर रहे हैं। ये हमारी कौम को सोचना है और ये चीज़ से हमारा वोटिंग जो होगा वो पैटर्न को बतौर अपने जज्बात को काबू में रख के इनको वोट करना पड़ेगा। और देखिए, ये जो गैर सेकुलर पार्टी हैं उसको आप आगे बढ़ाने के लिए आप क्या ख़रीद फ़रोख्त हो रहा है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन किसको दाव पे लगा रहे हैं? अपनी कौम को दाव पे लगा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान की वोट वो बांट देंगे तो हर जगह। यूपी में भी ऐसा ही किया था उन्होंने, यूपी में भी ऐसा ही किया था कि सब जगह अपने कैंडिडेट डाल के, यूपी बिहार सब यही काम करते आ रहे हैं। MIM यही काम करते आ रहे हैं।
तो उनका हमारे ओवैसी साहब जब उनके भाई के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे थे जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने उनको तब उस वक्त हिरासत में लिया था, उसकी वजह से आज तक वो बदला निकाल रहे हैं। बदला पर्सनल निकाले, वो कौम को क्यों बीच में खींच रहे हैं? वो कुरान को, हदीस को, इसके दलीलें दे के ये लोग बांट रहे हैं। किसको? ये फ़ायदा किसको दिला रहे हैं? बीजेपी को। इनडायरेक्टली वो बी टीम बन के नहीं तो क्या काम कर रहे हैं वो? आपको भी सोचना पड़ेगा, हमारे कौम को भी सोचना पड़ेगा कि ये गैर जिम्मेदाराना अंदाज से आप एक कौम के रहबर होके आप कौम को गुमराह करने का काम बिल्कुल जायज़ नहीं है। ಒಂಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ MLA ಮಗ ಬಂದಾಗ ಹಾ ಹಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು MLAಗೆ ಒಂದು 200 ರಿಂದ 700 ಜನ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇದ್ರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ನನ್ಗೊಂದು 700 ಜನ ಮಹಿಳೆ ಇರಬೇಕು, ಜನ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ 700 ಜನ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಮ್ಗೆ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೀಡರ್ಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈರೋಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. आपके साथ खड़ी रहेगी। हम कब तक मांगेंगे भाई अपना हिस्सा? कब तक जब कैंडिडेट 10, 12, 25 जितने भी खड़े हैं, वी हैव गिवन नियरली 60% रिजल्ट। पहचानेंगे, आपको पहचान कर तब आपको जब सीट देंगे। एक बार हार सकते हैं, दूसरी बार आप शायद जीत जाएंगे। करने की एक the more the core of this discussion has to be how many political पॉकेट उठाएंगे। आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, आप बनाइए। कौन आपको टिकट नहीं देगा? तो आप कांग्रेस पार्टी त्याग और बलिदान पे जो टिकी है, देश उसी आधार पे, उसी मूल पे चलता है। अपने हक के लिए भी लड़ना जरूरी है। इसलिए मैं इस माइंड से कहता हूं कि आप अपना लीडर बनिए। उसके बाद देखेंगे कि माइनॉरिटीज में आपको जगह क्यों नहीं मिलती, कांग्रेस पार्टी में क्यों जगह नहीं मिलती, देश की सियासत में। Now I call, we have two speakers. One is Salma Taj, she is then we have one Abdul Desai, from General Secretary Youth Congress. So Salma Taj ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದುದು. ಯಾಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದ್ಯತೆ? ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಿಶಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ MLC ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು TK ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಯಾರಿಜಾನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ನಂಗೆ ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂತು ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತವಳು. ಉಳಿಸೋಣ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿನ ಉಳಿಸೋರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ MLAಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾನ್ ಲೀಡ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು 10 ಜನ ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಇವಳು ಲೀಡ್ರು ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.